ओम शांति। पिछले सेशन में हमने राजा दशरथ और उनकी 3 रानियों के बारे में जाना। आज हम उनके 4 पुत्रों के बारे में जानेंगे और वो महान दिन जब श्री राम का जन्म हुआ, जिसे रामनवमी कहा जाता है। श्री राम का इस पीढ़ी में 9वां जन्म, क्योंकि श्री राम चंद्रवंशी दिखाए और उनके पूर्वज सूर्यवंशी दिखाए हैं। तो राजा दशरथ के घर 4 बेटे हुए जिनका जन्म यज्ञ से दिखाया गया, जो दर्शाता है इस सृष्टि पर ऐसी भी दुनिया थी जहां योग बल से जन्म होता था। श्री राम जो विवेक का इंडिकेशन है, ज्ञान का, लक्ष्मण त्याग का इंडिकेशन, भरत जिनके अंदर इतनी समर्पण भाव था, जिन्होंने अपना पूरा जीवन अपने भाई के लिए डेडिकेट किया, और शत्रुघ्न जो शत्रुओं का नाश करने वाला हो। ऐसे चारों बेटे सर्व गुणों और शक्तियों से संपन्न। तो अगर हम ब्रीफली समझें तो राजा दशरथ जो 10 इंद्रियों के मालिक, उनकी 3 रानियां जो सर्व कुशलताओं, सर्व प्राप्तियों और सबके प्रति प्रेम भावना से संपन्न। तो ऐसी आत्माओं के घर पुत्र भी तो ऐसे चरित्रवान होंगे जिनका गायन आज तक समाज में होता आया है। धीरे धीरे समय बीतता गया, बच्चों का पालन पोषण बहुत ही श्रेष्ठ तरीके से हो रहा था। इतने में राजा दशरथ डिसाइड करते हैं कि अब बच्चों को गुरुकुल भेजने का समय आ गया है। पर यहाँ राजा दशरथ की एक बात सबको समझनी बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कहा मेरे बच्चे गुरुकुल में तो जाएंगे, पर वहाँ जो भिक्षा मांगने का रिचुअल है, मेरे बच्चे भी उस रिचुअल को फॉलो करेंगे। इसे सुनकर रानियों के मन में आया कि हमारे बच्चे भिक्षा मांगेंगे। तो राजा दशरथ ने उन्हें समझाया कि जो एजुकेशन है, जो शिक्षा है, वो सबके लिए एक समान होनी चाहिए। कोई किसी भी धर्म का हो, किसी भी बैकग्राउंड का हो, शिक्षा का अधिकार समान है। तो इसके लिए ऋषि वशिष्ठ जी के साथ चारों बच्चों को भेज दिया गया। और हमें भी यहाँ से ये शिक्षा मिलती है कि आजकल जो शिक्षा में इतना डिफरेंस हो रहा है अमीर और गरीब का, उसे ख़त्म कर सबके लिए इक्वल चांस होना चाहिए पढ़ाई करने का। बच्चे जब गुरुकुल से वापस आते हैं तो अपने राज्य में हर्षोल्लास से रहना स्टार्ट करते हैं। तो राजधानी में बहुत खुशियाँ थी, सब बहुत प्रेम से रह रहे थे। तभी ऋषि विश्वामित्र आते हैं। विश्वामित्र माना जिसके मन में विषव बंधुत्व की भावना हो, और वो आकर राजा दशरथ को कहते हैं कि मुझे श्री राम चाहिए। तो राजा दशरथ यहाँ मोहवश कहते हैं कि वो तो अभी छोटा सा बच्चा है, वो कैसे उन राक्षसों का वध करेगा। तो ऋषि विश्वामित्र क्रोधित होते हैं और दशरथ को समझाते हैं कि जिस राम को तुम बच्चा समझ रहे हो, वो राम बहुत महान आत्मा है। और राजा दशरथ को ये यकीन दिलाते हैं कि उनके घर में महान आत्मा का जन्म हुआ, इस संसार में महान कार्यों के लिए। तब राजा दशरथ श्री राम को ऋषि विश्वामित्र के साथ भेजने के लिए तैयार होते हैं, और श्री राम के साथ उनके प्राण लक्ष्मण भी साथ ही चलते हैं। तो दोनों असुरों का विनाश करने के लिए चल पड़ते हैं। यहाँ से हमें यह शिक्षा मिलती है, हर कोई चाहता है विश्व में चेंज हो, कोई ऐसा व्यक्ति आए जो पूरे विश्व को बदल दे। पर अपने आप से पूछो कि अगर मेरा खुद का बेटा ऐसा कार्य करे, क्या हम उसके लिए तैयार हैं? क्योंकि त्याग तो सबसे पहले अपने घर से करना पड़ेगा। और राजा दशरथ को भी जब ये बात समझ में आती है तो श्री राम और लक्ष्मण को भेजते हैं। आगे दिखाया कि श्री राम और लक्ष्मण ताड़का के वध के लिए आगे बढ़ते हैं। ताड़का एक ऐसी राक्षसी जो कि जब ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे थे तो उसमें हड्डियां डाल रही थी। ये हड्डियां क्या हैं? ये है नेगेटिव इन्वायरमेंट। आजकल हम देखें, अगर कोई अच्छा कार्य भी तो कर रहा है तो लोग क्या कर रहे हैं, उसमें नेगेटिविटी डालते हैं, कहते नहीं ये काम इसने इसीलिए किया है, इसके पीछे इसका मोटिव है, चाहे उसका इंटेंशन प्योर हो, उसमें से अच्छाई नहीं देखते। तो इसी तरह ये राक्षस भी क्या हैं कि जैसे ही कोई अच्छा काम करते हैं तो उन्हें रोकने का प्रयत्न करते हैं, और श्री राम और लक्ष्मण जैसे महावीर उन्हें मार देते हैं, उनका वध कर देते हैं। यहाँ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें भी ऐसे आसुरी लोगों का जो हमारी लाइफ में
नेगेटिविटी या टॉक्सिसिटी क्रिएट करते हैं, हमें ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से दूर करना है। ताड़का वध के बाद जब श्री राम और लक्ष्मण आगे बढ़े तो आगे देखा एक पत्थर रूपी शिला दिखाई दी जिसमें नारी की आकृति दिखाई दे रही थी। तो जैसे ही श्री राम ने उन्हें अपने चरणों से स्पर्श किया तो वो नारी पुनर्जीवित हो गई। तो ये अहिल्या कौन? तो अहिल्या ऐसी आत्माएं जिनकी लाइफ में कुछ ऐसा सीन हुआ जिससे उनकी भावना शून्य हो गई, माना ख़त्म हो गई, वो पत्थर जैसी बन गई, क्योंकि उनके अंदर कोई इमोशंस नहीं बचा। जब परमात्मा राम का स्पर्श हुआ, माना परमात्मा का ज्ञान उन्हें मिला, तो वे फिर से पुनर्जीवित हुई। यहाँ से हमें लेसन मिलता है कि लाइफ में जो भी सिचुएशंस आएँ तो ये सिचुएशंस हमें आगे बढ़ाने के लिए होती हैं। जैसे आप कैरेट को पानी में बॉईल करेंगे तो वो कैसी हो जाएगी? एकदम सॉफ्ट, जैसे उसके अंदर कुछ बचा ही नहीं। और वही कॉफ़ी बीन, जैसे ही आप उसे बॉईल करोगे तो उसकी फ्रेगरेंस और बढ़ेगी। तो लाइफ में जब कोई सिचुएशंस आए तो हमें कॉफ़ी बीन की तरह, माना हमारी फ्रेगरेंस बढ़ती जाए, लोग कहें वाह। और अगले सेशन में हम श्री राम और सीता के स्वयंवर के बारे में जानेंगे। थैंक यू। ओम शांति।